कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है, जिससे निपटने के लिए इस विश्व का प्रत्येक देश, प्रांत, प्रदेश अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत देश की बात करें तो यहाँ प्रशासन की इकाई प्रदेशों में जिला यानी जनपद होते हैं, जिसका मुखिया जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी होता है। जनपद परगनों या तहसीलों में बटा होता है। इसी तरह तहसीलों से भी नीचे के स्तर पर कार्य विभाजन होता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं मंडल की लाइफलाइन, कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध ऊधम सिंह नगर जनपद की। ये जनपद औद्योगिक, कृषि एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जनपद उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से तथा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जनपद ऊधम सिंह नगर के 6 परगने हैं, जिनमें सदर मुख्यालय का परगना रुद्रपुर है। आइए जानते हैं कि जनपद ऊधम सिंह नगर का परगना रुद्रपुर किस प्रकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान परगना वासियों की मदद कर रहा है। परगना का पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम अपने अपने विभागों से संबंधित दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग बॉर्डर पर चेकिंग, अस्पताल प्रबंधन, डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, नगर निगम सफाई व्यवस्था, राशन वितरण। विश्व महामारी कोविड-19 में अलग अलग विभागों के अलग अलग दायित्व हैं। उसमें नगर निगम का एक विशेष दायित्व है, क्योंकि जो सैनिटाइजेशन का कार्य है उसका दायित्व लोकल बॉडीज पर होता है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि नगर निगम मुख्य रूप से किन किन चीज़ों को कर रहा है। प्रथम सैनिटाइजेशन कार्य, उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था, राहत शिविरों का जो संचालन हो रहा है उसमें हमारी तरफ से जो सहयोग है वो हम कर रहे हैं। और एक विशेष काम जो राशन की व्यवस्था थी, सूखे राशन की, उसमें सीएम रिलीफ फंड और एसडीआरएफ के माध्यम से हमने राशन का वितरण किया है बड़े पैमाने पर। पके हुए खाने का वितरण में हमने अपना योगदान दिया है। ये सब कार्य करने के लिए हमने अपने नगर निगम क्षेत्र को 2 जोन और 4 सेक्टर में बांटा। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम की स्थापना की। शहर में जितनी भी लोकल बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, उनको हमने सभी को सैनिटाइज किया। और जितने हमारे वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं नगर निगम के अंतर्गत, उनका हम 7 बार सैनिटाइजेशन का कार्य करवा चुके हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से। हमारे यहाँ पर जीजीआईसी फाजिलपुर महरौला, एएन झा कॉलेज में अभी 2 राहत शिविर चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्था हमारे माध्यम से हो रही है और वर्तमान में अभी उसमें 183 लोग हैं। इसके अतिरिक्त राधा स्वामी सत्संग में राहत शिविर चल रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से। और जीवीटीयू पंतनगर में एक क्वारंटीन सेंटर है, उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, वहाँ फॉगिंग की व्यवस्था और नगर निगम के माध्यम से होती है। सीएम रिलीफ फंड और एसडीआरएफ के माध्यम से हम अब तक 32,176 राशन की किट उन लोगों को बांट चुके हैं जिनको राशन की बहुत आवश्यकता थी और जो इसके पात्र थे। यदि किसी को राशन नहीं मिलाया और आवश्यकता है, उसके लिए हमारा अपना कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में जो शिकायत आती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए हमने मोबाइल टीम बनाई हुई है। मोबाइल टीम हमारी जाकर उनके घर में राशन पहुंचा के आती है। इसी प्रकार परगना रुद्रपुर अपने क्षेत्रवासियों को कच्चा राशन यानी ड्राई राशन या पका खाना यानी कुक्ड फूड नियमित रूप से उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही विशेष प्रकार की दवाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है। मेरा नाम नरेंद्र यादव है। मैं रामपुर रोड पे रहता हूँ। कोरोना महामारी से काफ़ी परेशानी बढ़ गई थी, घर से बाहर नहीं जा रहे थे, खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही थी, राशन की परेशानी थी। जिला प्रशासन ने हमारे घर पे लाके राशन दिए, जिससे हमें बहुत राहत मिला। आइए जानते हैं कि परगना रुद्रपुर के विभिन्न विभाग किस प्रकार टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनपद में मदर एनजीओ के रूप में रेड क्रॉस संस्था को नामित किया गया है। प्रदेश व्यापी जो ये महामारी हुई है कोविड-19, इसमें इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से 25 मार्च 2020 से हम लोग जिला प्रशासन के निर्देशों में और स्पेशली तहसील रुद्रपुर में एसडीएम मैम के निर्देश में मैं शिक्षा विभाग से और मेरी पूरी टीम, टीचर्स की जो मेरी पूरी टीम है, मेरे स्टाफ की टीम, हम लोग जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों में पके हुए खाने का वितरण कर रहे हैं।
और इसका हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, जो भी हमारे जो नीडी पीपल हैं, जिनको खाने की ज़रूरत होती है, वो हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करते हैं, हमारे व्यक्तिगत नंबर पे भी फ़ोन करते हैं और जो खाने की आवश्यकता होती है, उनके परिवार के कितने मेंबर हैं हमको बताते हैं। और उसके बाद जो हमारी NGOs हमारे साथ काम कर रही हैं, जो हमें पका हुआ खाना उपलब्ध कराती हैं, हम उनको वो लिस्ट भेजते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग फील्ड में जाके खाना बांटते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक एक कॉल का वेरिफिकेशन भी करते हैं कि जो लोग हमसे रिक्वायरमेंट रखते हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं। उसके बाद हमारी एक वेरिफिकेशन टीम है जो उनको कॉल करके पूछती है। इन केस किसी कारणवश अगर उनको खाना नहीं मिल पाता था तो हम लोग उनको, हमारी जो QRT की टीम है जिसमें हम लोग एडिशनल फूड अपने साथ रखते हैं, उस QRT को डोर टू डोर भेजा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति तक खाना पहुँचाया जाता है। इसी बीच कुछ ऐसी ज़रूरतें भी पड़ी जो हमारे प्रशासन के सामने चैलेंज के रूप में आई थी। जैसे एक व्यक्ति थे, उनको दवाई की ज़रूरत थी और उनकी दवाई डेली उनको एक डोज लेनी होती थी जो हल्द्वानी से आती थी, और हल्द्वानी का क्योंकि परिवहन बिल्कुल बंद हो चुका था तो वो असमर्थ अपने आप को फ़ील कर रहे थे। और मैम के निर्देशन में मैंने वो दवाई हल्द्वानी के मेडिकल स्टोर से लाके उस व्यक्ति को पहुंचाई और एक मौका मिला है सोसाइटी को सर्व करने का। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम लोग अपनी सोसाइटी को, जो ऐसा समय है जहाँ पर हम हर एक व्यक्ति को अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिला प्रशासन का, स्पेशली मुक्ता मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मेरी टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये महामारी ख़त्म हो और जो हमारा नॉर्मल रूटीन था हम उस पर वापस लौट आएं। सभी सामाजिक संस्थाओं NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए समय समय पर बैठकों का आयोजन किया गया तथा इन्हें परगना अंतर्गत वार्ड, मोहल्ले, ग्राम आवंटित कर क्षेत्र आवंटन किया गया। रुद्रपुर परगने से संबंधित शिकायतों, सुझावों को दर्ज करने के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तहसील रुद्रपुर व नगर निगम। ये कंट्रोल रूम 24 घंटों 7 दिन कार्य करता है, जहां पर कार्मिकों को जनता की कॉल्स को सुनने तथा उनका रिकॉर्ड बनाने का कार्य दिया गया। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों को विस्तृत रूप से निम्न रूप से समझा जा सकता है। राशन संबंधी शिकायतें, कच्चा राशन अथवा पका राशन, अपने गृह स्थान जाने संबंधी अनुरोध, शिकायतें, अन्य शिकायतें, सुझाव, अनुरोध। उक्त क्रमांक 1 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु 2 नोडल अधिकारियों की अध्यक्षता में अलग अलग 2 टीम बनी हैं। एक, कच्चे राशन का वितरण सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में CMRF के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को CMRF राशन किट का वितरण किया गया। सर्वप्रथम पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम और वार्ड के हिसाब से एक टीम बनाई गई। इस टीम में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, पटवारी इत्यादि डोर टू डोर जाकर सर्वे करते हैं तथा सूची बनाकर गाड़ी के माध्यम से डोर टू डोर राशन वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से उपलब्ध कराए गए ड्राई फूड पैकेट्स भी पात्र व्यक्तियों को वितरित किए गए हैं। अब तक बहुत सारे राशन के पैकेट बांटे जा चुके हैं। इन सब के साथ ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें आपूर्ति विभाग के द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से अग्रिम राशन दिया जा रहा है तथा ये राशन पूर्ति निरीक्षक, पटवारी, सफाई निरीक्षक इत्यादि की टीम द्वारा सामाजिक दूरी का अनुसरण करवाते हुए वितरित किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव से, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना गया, WHO ने जिसको पेंडेमिक घोषित किया, भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी उसको पेंडेमिक घोषित किया, हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसको आपदा भी घोषित किया। इसके साथ ही 22 मार्च से जनता कर्फ्यू स्टार्ट होने के साथ उत्तराखंड स्टेट में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो हमने अपने परगना, रुद्रपुर परगना में बेसिक 4 पिलर्स में इसको डिवाइड किया कि हमें किस तरीके से करना है। नंबर 1 सैनिटाइजेशन, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 पास सिस्टम और नंबर 4 फूड डिस्ट्रीब्यूशन। सैनिटाइजेशन के लिए मेरे परगने में 2 क्षेत्र आते हैं, एक जो नगर निगम कवर करता है, एक ग्रामीण क्षेत्र जिसको ग्राम संस्थाएं कवर करती हैं। तो वो वाला कार्यवाही नगर निगम और ग्राम पंचायतों के द्वारा की गई। दूसरा हेल्थ सिस्टम में एक तो कोविड रिलेटेड
प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, अवेयरनेस और साथ में ही रिलीफ सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था। इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीज़न में अलग अलग नोडल्स बनाए गए जिन्होंने इस कार्य को बखूबी किया। तीसरा ये था कि जैसे लॉकडाउन लागू हुआ तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ, तो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ जो परमिसिबल कैटेगरी में थी उनमें पास सिस्टम की व्यवस्था की गई। पास सिस्टम के लिए हमने अपना पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक किया। उसमें हमने फॉर्मेट्स डिज़ाइन किए अलग अलग तरीके के पास के लिए। मूवमेंट का पास अलग होगा, कृषि कार्य के लिए किस तरीके से दिया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए पास का फॉर्मेट कैसा होगा। फिर लेटर स्टेज में शादी की परमिशन भी दी जाने लगी, तो मैरिज के लिए परमिशन किस तरीके से किस फॉर्मेट में दी जाएगी। और इस सब को जनता के लिए बहुत कन्वीनियंट बनाया गया क्योंकि हमने मिनिमम पब्लिक इंटरेक्शन करने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर इशू किए जिसमें जनता अपनी क्वेरी कर सकती थी और अपनी एप्लीकेशंस को सॉफ्ट कॉपी में हमें भेज सकती थी। इसलिए हमने ये बिल्कुल स्मूथ फ्लो स्टार्ट किया जिससे मिनिमम पब्लिक इंटरेक्शन हुआ और लोगों को सुविधाएं मिली। प्रशासन द्वारा QRT क्विक रिस्पांस टीम गाड़ियों द्वारा कंट्रोल रूम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार पका हुआ भोजन बांटते हैं। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को एक एक क्षेत्र आवंटित कर दिया है। जिस क्षेत्र की शिकायत प्राप्त होती है उसी क्षेत्र के NGO को शिकायत भेज देते हैं। जब QRT टीम खाना या राशन बांटती है, पुलिस, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल के जवान भी कच्चा राशन और पका खाना बांटने की टीम में रहते हैं। तब ये जवान टीम की मदद करते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा जरूरतमंदों को मास्क, दस्ताने वितरण करने के साथ लोगों को जागरूक भी करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की आकस्मिक सेवाओं के पास ई-पास पोर्टल के माध्यम से निर्गत किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रकार की अनुमतियों की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं कटाने के लिए लेबर के आवागमन हेतु आवश्यक सामग्री से जुड़ी कंपनियों के संचालन संबंधी पास की अनुमति, विवाह, शव यात्रा, विभिन्न प्रकार के आवागमन इत्यादि के लिए परगने द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन और प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं तथा व्हाट्सएप के माध्यम से ही इनका निस्तारण किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो अपने घरों से दूर अपने कार्यस्थल में अलग अलग जगह फंसे हुए लोग थे, यानी कि जिनको प्रवासी या माइग्रेंट्स कहा गया, उनके परगने में प्रवेश की भी व्यवस्था की गई थी। जब वो बॉर्डर पे आते थे, बॉर्डर चेक पोस्ट पे उनकी स्क्रीनिंग होने के साथ साथ उनका सैनिटाइजेशन भी होता था। इसके बाद जो भी प्रचलित नियम थे, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या विलेज क्वारंटाइन के, वो फॉलो कराए गए। इसमें भी हमारी एक पूरी टीम पूरे मनोयोग से काम करती रही। जैसे कि आज जहां हम खड़े हैं, यहां पर करीब 12 बसें गुड़गांव से आई हैं। तो गुरुग्राम को करीब हमने 12 बसें कल भेजी थी और वहां से 12 बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हमने उधम सिंह नगर या आसपास के ज़िले के जो हमारे निवासी हैं उनको बुलाया है। वहाँ से यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम तो हमने इनको बस से उतार करके इनका पूरा हमने चेकअप करा, हेल्थ चेकअप, थर्मल स्कैनिंग, उनकी डिटेल ली कि कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, किस परिस्थिति में आए। सबसे पहले उनको एक खाने के लिए हमने राशन दिया है। चेकअप होने के बाद राशन दिया, खाने के लिए लंच पैकेट्स दिए हैं और आगे ये भी और ट्रैवल करेंगे तो आगे ट्रैवल करने के लिए भी अरेंजमेंट्स कराए हैं कि अब यहाँ आने के बाद इनको उधम सिंह नगर में अलग अलग जगहों में भेजना है, जैसे खटीमा में भेजना है, जसपुर में भेजना है, तो उसके हिसाब से बसेस बना करके हम भेज रहे हैं। तो ये एक प्रकार की पूरी प्रक्रिया है कि उनको वहाँ से सेफ़ लाने से लेकर इनके सेफ़ घर पहुँचाने तक। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ लोग ऐसे संदिग्ध हैं जिनको मान लीजिए किसी संदिग्ध है कि भाई कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। और कुछ ऐसे जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जिनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको हम राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उन्हें घर जाने के बाद राशन ना लेना पड़े। इस प्रकार से उनकी हर तरीके की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान नियमों के पालन के लिए तथा बॉर्डर पर चेकिंग के लिए भी पुलिस ने हर तरह से उपाय किए हैं। बॉर्डर पर डॉक्टर की टीम तथा बॉर्डर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कंट्रोल रूम बना है, जहां प्रत्येक आवागमन का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही थर्मल स्कैनर से हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। SDM
एएसडीएम तथा सीओ दोनों नियमित रूप से बॉर्डर का निरीक्षण करते हैं। मेरे सब डिवीज़न में अच्छा काम होने का कारण है डीएम सर की एबल लीडरशिप। इसके साथ साथ जो मुझे स्टाफ मिला, मेरे हेल्पिंग हैंड्स जो रहे, उन्होंने अपने पूरे फुल एफर्ट्स के साथ काम किया, दिन और रात काम किया, उन सब के लिए थैंकफुल हैं।